दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद
शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। बहुत अच्छे। आज बाबा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हर रोज। बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो बाब, ये स्मृति का तिलक जो है ये कभी ना मिटे। ये अविनाशी तिलक है, अमिट तिलक है। वो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो अमिट है, मिट नहीं सकता कभी भी। और वरदान की आज जो हम वहां गए हुए थे ओआरसी में, दीदी ने बात बताई कि वरदान क्या है तुम्हारे लिए। उन्होंने क्या वरदान एक सिर्फ वरदान ना हो करके ये एक बहुत अच्छा बीज है जो हम तो बीज डाल दो किसी क्या, फिर उसको पानी भी दो। पानी दोगे तो वो ग्रो होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जिसको भी तुम वरदान देते हो उसकी झोलियां इस वरदान से भरपूर होती जाएंगी। इतना अच्छा जयंती दीदी ने आज सुनाया। उन्होंने कहा कि वरदान को तुम ऐसे मत लो कि ये कोई छोटी सी चीज है। वरदान बहुत बड़ी चीज है और खुले दिल से देना है सबको, खुशी खुशी देना है। जितनी खुशियां तुम बांटोगे बाबा कहते हैं वो वापस लौट कर आएंगी। बाकी तो सब सुना होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छा दीदी ने आज जो भी कराया, मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है ऐसी आत्माओं से मिलके। और आज का वरदान जो है वो मैं अब सुना रही हूँ। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ के वाइब्रेशन को खत्म कर दो और वो वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले ही तुम सच्चे सेवाधारी हो। फिर बाबा ने डिटेल बताया। इतना दिल गदगद हो जाता है बाबा जब ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर डालते हैं। कहा जाता है कि संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जो तुम्हारा संकल्प होता है ना उससे भी सृष्टि रच जाती है। अच्छे अच्छे संकल्प करने चाहिए। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करो। सदा समृद्ध संकल्प होने चाहिए। और सच्चे सेवाधारी वो होते हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी खत्म कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके भी शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब तुमने ऐसी सेवा करनी है जो व्यर्थ खत्म ही हो जाए। कोई भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो। ओम शांति। बाबा ने आगे स्लोगन दिया, विघन रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सुरेश बहन जी। आज के महावाक्यों में जिनका हेडिंग है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। बाबा ने आज के महावाक्यों में विशेषता जो बच्चों को देख रहे थे उनके भाग्य की ना, भाग्यवान बच्चों को देखते हुए कहा कि आपको पढ़ाई, पालना और प्राप्ति जो बाबा ने स्मृति दिलाई इसके रूहानी नशे में रहते हो। फिर यहीं बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि आप कितने रिचेस्ट भी हो। रिचेस्ट के लिए बाबा ने विधि बताई कि माला माल बनने की जो सहज विधि है वो बाबा ने कहा सिर्फ बिंदी लगानी है। बिंदी लगाई और कमाई हुई।
चाहे स्वयं प्रति बिंदी लगाई, चाहे बाबा प्रति लगाई, या कर्म में आए जो बिंदी लगाई। बाबा ने इसको ये भी सिखाया कि कमाई का ऐसा साधन है जिसके लिए अगर हम शिव बाप समान बनना चाहें या ब्रह्मा बाप समान बनना चाहें, शिव बाप समान बनना चाहें, अर्थात जो है विदेही अशरीरी, और जो कर्मातीत ब्रह्मा बाप समान बनना चाहें, तब भी हमें बिंदी जो है लगानी है। और बिंदी का जो अविनाशी और अमिट तिलक जो है हर रोज अमृत वेले लगाना है। फिर आज के महावाक्यों में बाबा का प्यार भी देखा और बाबा से प्यार भी देखा, तो उसकी बड़ी रोरियान या जो बाबा ने आगे बताया वो आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि कैसे है। और बाबा ने आगे हमें बताया कि बाबा ने जो पिछले बार जो चार्ट दिया था उसको चेक करते हुए कहा कि अभी भी जो है ना अलबेलापन और आलस्य पर कम अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा बाबा की रीडिंग आई। तो बाबा ने कहा, हे तीव्र पुरुषार्थियों, आपका वायदा है पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। क्या फायदा लेना? कि साथ साथ जो है ना, वो कहते हैं बाबा से बातें करके, हाँ जी करके, हाथ खड़ा करके, दिल खुश मिठाई तो खिला देते हो, पर साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी की लगन की अगन जो अग्नि रूप में लाओ, अर्थात ज्वालामुखी बनो। ज्वाला रूप से जो है ना कोई भी संबंध संपर्क के मन के हिसाब किताब को आप भस्म करो। बाबा ने कहा ये लगन की अग्नि अब रूप लाओ। और आज का जो विश्व का हाल हो रहा है भ्रष्टाचार और अत्याचार का, उसमें इस अग्नि की बहुत आवश्यकता है। यही जो है पावरफुल योग जो है, ये याद की अग्नि उस इस अग्नि को, उस अग्नि को जो भ्रष्टाचार और अत्याचार की बाबा ने बताया ना, समाप्त कर देगी और परमात्म संदेश भी देगी। तो समय अनुसार हे ज्ञान गंगाओं, बाबा ने अब हमें ऐसे इशारा दिया है। फिर बाबा ने इस साल सेवा के लिए भी बच्चों का ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेय संकल्प का खजाना औरों प्रति लगाओ, अपने प्रति कम लगाओ। ऐसी मनसा वाचा सारी सेवा करो और मास्टर दाता बनो। निस्वार्थ सुख शांति प्रेम आनंद खुशी सदा देते रहो। अखंड अखुट अखंड दाता बनो। वो कहते हैं ब्राह्मणों के प्रति दाता नहीं बनना, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ हमें सहयोगी रहना है, सहयोग देना, यही बाबा ने कहा नंबर 1 की सेवा है। फिर बाबा ने आगे और ध्यान खिंचवाया कि साथ साथ जो ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक को चारों तरफ ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाना है। ऐसा ज्वाला स्वरूप बनाओ जो ज्वाला रूप की हाईएस्ट स्टेज, उसके साथ आगे समय देना। हाँ, अगर ये स्टेज आ गई ना तो फिर जो समय देना, मेहनत करना, ये गुड़ियों का खेल अनुभव होएगा। आगे बाबा ने कहा मोहब्बत ज्वाला रूप की कम है तब मेहनत लगती है, अगर हम मोहब्बत होगी तो मेहनत लगेगी नहीं। और बाप ने कहा बाप तो सदा हाजिर है। हाँ जी बाबा, हाँ जी करते हैं, बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। आगे बाबा ने कहा मेहनत जो है मोहब्बत से कट करो और मुक्ति वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस से नहीं। फिर बाबा ने खेल में खेल का भी बताया, ये भी आगे करेंगे। और आगे बाबा ने एक हमें अभ्यास बताया कि सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करके करने का अभ्यास बार बार करो। ओम शांति। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से लेते हैं, फिर कुछ मुरली में रह जाए तो प्रश्न उत्तर से उसे हम पूरा करेंगे। आज जो बाप दादा हर बच्चे पर 3 लकीर जो देख रहे थे, बाबा ने कहा कि परमात्मा पालना की लकीर, दूसरी परमात्मा पढ़ाई की लकीर, तीसरी जो है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। कितनी बड़ी प्राप्ति है ना।
और बाबा ने इस चमक के लिए हमें टाइटल दिया, भाग्यवान आत्माओं अपने को समझते हो, पालना पढ़ाई और प्राप्तियां, और साथ साथ रूहानी नशा भी है। नशे नशे में जब हम रहते हैं ना, तो सारे विश्व में, सारे कर्म में हाईएस्ट भी आप, महान भी आप, और होलीएस्ट भी आप। फिर बाबा ने आगे ये बताया कि जब स्थापना का समय था ना, तो स्थापना में बच्चों को स्मृति दिलाते थे। एक तरफ तो लोग बातें करते थे, क्या बात करते थे, कि ओम मंडली गई, और बाबा का रूहानी नशा देखो, शिव बाबा के प्रति निश्चय देखो, कि ब्रह्मा बाबा ने अखबारों में डलवाया, ओम शांत, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो समझने वाला समझे ना, कहाँ क्या रिचेस्ट है। तो बाबा ने कहा ये आपकी महिमा है, सुन रहे हो ना, ये आपकी महिमा है। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी मल्टी मिलियनर नहीं होगा जिसकी इतनी बड़ी कमाई होगी। और कमाई का साधन क्या बताया बाबा ने, माला माल बनने का क्या साधन बताया। बाबा कहते हैं जानते हो साधन, सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है। दादी की बात याद आ गई, ना हम हिंदी हैं ना हम सिंधी हैं, हम बिंदी हैं। बिंदी लगाई और कमाई हुई, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा फुल स्टॉप बिंदी, वह भी बिंदी है। तो बाबा ने कहा कि बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। और फिर बाबा ने कहा कि एक के बाद जीरो, दो जीरो लगती है ना, ऐसे ही बाबा ने कहा कि आपका साधन कितना सहज है। क्या है साधन, मैं आत्मा हूँ, स्मृति लगाना अर्थात खजाने जमा करना, क्योंकि आप देवान से परे चले गए। आत्मा आते ही परमात्मा और बाबा का वर्षा सामने आ गया, खजाना जमा हो गया। फिर बाबा ने कहा बाप बिंदी लगाओ, और खजाना फिर जमा हो गया। और कर्म या संबंध संपर्क में आते हैं तो डामा को बिंदी लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ। तो इस तरीके से सारा दिन बिंदी लगाते रहें, जो सहज है, और खजानों से माला माल होते रहें। बाबा ने फिर ये भी कहा कि कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया, बिंदी लगाते जाओ, क्योंकि बिंदी लगानी तो सबको आती है, कहीं ऐसा तो नहीं बिंदी खिसक जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना। बाबा ने कहा आप त्रिनेत्री, एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने कहा ब्लाइंड भी लगा सकता है, फिर बाबा ने कहा आप त्रिनेत्री हो। तो इन धारणा का पॉइंट आ गया, तीन बूंदियों को सदा यूज करो। क्या करना हमें, सदा तीन बिंदियों को यूज करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को विधि है ही बिंदी, कोई विधि नहीं, हाँ विदेही बनना है तो विधि क्या है, बिंदी। बन जाओ विदेही, लगाओ बिंदी, अशरीरी बन जाओ। कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। बाबा ने कहा अमृत वेले मिलनाते रोरियान करते, या किसी भी कार्य में जाते, तीन जगह बाबा ने बताया, अमृत वेले, या जब रोरियान करते, या जब कार्य में जाते, पहले तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पे लगाओ। बाबा से त्रिशूल, ये त्रिशूल ले लो, ये तीन बिंदियां ले लो, और यह जो है किसी भी कारणवश यह स्मृति का तिलक है, यह अविनाशी और अमिट है। फिर बाबा ने बच्चों का प्यार भी देखते हैं। बाबा ने प्यार में कहा कि बच्चे जो है कितनी मेहनत, कितने प्यार, नींद प्यास को छोड़ करके हम अपने समय को शेयर करें। तो पहले पहले जब मिलने जाते थे, वाकई पहली टर्म में हम 2 बजे वहां पे आ गए, और 2 से 4, 4 बजे गेट खुलते थे। पर बाबा जो है ना, बाबा सब देखता है, क्या क्या करते हैं वह सारा ड्रामा देखता है। बाप दादा का बच्चों से प्यार नछावर है, वो सीन याद है, ऐसे करके आके हंस भाई साथ थे, फिर हम आगे नीचे ही बैठे थे। मतलब वो सारा सीन स्मृति में आ गया कि एक एक चीज को देखते हुए बाबा कहते हैं जैसे सकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आते हो, क्या होमवर्क दिया बाबा ने, अंडरलाइन कराया, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए
तीव्र पुरुषार्थ करो। हे तीव्र पुरुषार्थियों, बाबा क्या कह रहा है, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ करो। अच्छी बात है, आगे के लिए बैठने के लिए कहते हो। बाबा ने कहा वो नेचुरली साकारी दुनिया के जो नियम है, बाबा तो यहाँ और वहां सब नियम को फॉलो करता है। फिर बाबा ने बताया कि पीछे बैठने वालों को बाप दादा सदा नैनो में समाया हुआ देखते हैं। बाबा कहाँ देखते हैं, नैनो में समाया हुआ है। ये तो हमने कितनी बार देखा है, बाप दादा आए और बाबा की पहली नजर ही पीछे गई, वो जो बालकनी बनी ना वहां गई। तो बाबा ने यही कहा, सबसे समीप है नैन, आत्मा के भी सबसे समीप है ना नैन। तो पीछे नहीं बैठे, बाप दादा के नैनों में बैठे। हे नूरे रतन, हम सबको क्या बाबा ने कहा, हे नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। बाप दादा पहले पीछे वालों को देखते हैं। आगे क्या कहा बाबा ने, देखो नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है। जब आगे आगे बैठने का चांस मिलता है तो स्थूल आंख से बाबा को सामने देखने का चांस, और पीछे वालों को इन नैनों के नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाबा क्या करते हैं, नैनों में समा लेते हैं। बाबा के नैनों में समा जाओ। आगे बाबा ने कहा कि जो दो दो 2 बजे लाइन लगती है, तो बाप दादा समझते हैं खड़े खड़े थक जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का प्यार है और टांगों की मसाज करते हैं। पहली बार सुनने में आ रही है चीज ये, वाकई में हम थकते थोड़ी थे जो 2 घंटे बाहर लगे हैं और फिर अंदर जाके बैठे थे। ये बाबा का ही कमाल है नहीं, बाप दादा का मसाज देखना है, बहुत न्यारा और प्यारा है। आगे अंडरलाइन देखो कि जो बाप से मिलने का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, सदा रहना चाहिए ये। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड नहीं भूलता। वो बच्चों का प्यार था, बाबा का प्यार आ रहा है। बाप दादा 1 सेकंड नहीं भूलता। बाप एक है, बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते, सिक्की लद्दे हो, कहाँ से, देश विदेश से बाप ने आपको ढूंढा। हम सब में कोई है जिन्होंने बाप को ढूंढा हो ना, बाप ने आपको ढूंढा, भिन्न भिन्न देश विदेश से बाबा ने अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, क्या गीत गाते हो, मैं बाबा का बाबा मेरा, न जाति देखी न देश न रंग न कुछ, केवल मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा। क्या है वो, ज्योति बिंदु। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने पूछा ना किसका प्यार ज्यादा है, तो बच्चे उत्तर देने में होशियार हैं। क्या कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो प्यार से प्यार खींचता है। बच्चे कह रहे हैं बाबा आप ही कहते हो, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे होशियार हैं, बाप खुश है। बच्चे होशियार हैं तो बाप क्यों नहीं खुश होएगा। हिम्मत उमंग उत्साह वाले बच्चे हैं। आगे बाबा चार्ट चेक कर रहे थे। पिछले बार जो बाबा ने चार्ट कहा था कि निर्विघ्न बनना है, बाबा ने उस चार्ट को चेक कर रहे थे कि बाबा ने रिजल्ट देखे, मेजोरिटी का अटेंशन रहा, परसेंटेज जितनी स्वयं चाहते थे उतनी नहीं आई। दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, हाँ जी डबल तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे अपनी अप्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं। लास्ट संडे के सेशन में डिस्कस भी किया था ना, 15 दिन और 3 महीने का पुरुषार्थ, और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। शिव भगवान वाच, टेक इट एज ब्लेसिंग। मेजोरिटी अभी भी कभी अलबेलापन में, कभी आलस के वश अटेंशन कम दे रहे हैं। माइनॉरिटी, मेजोरिटी तो वो बता दिया, माइनॉरिटी कम दे रहे हैं। बाबा ने कहा सदा याद रखना, हो ही जाएंगे, जाएंगे जाना है नहीं, हो ही जाएगा। यह अलबेलापन जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। हो ही जाएगा, जाएंगे जाएंगे नहीं करना। बाप दादा वायदे तो सुनते हैं। बाबा ने कहा
बच्चे इतने हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा को दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। वो सीन इमर्ज करो, जैसे बताते हैं बाबा ऐसे, जैसे वो हमें गर्दन हिला के ऐसे मीठी मीठी मुस्कान करते हैं, वो दिल खुश मिठाई खाना है। लेकिन वायदा क्या है? पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। बाबा ने कहा कि अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में दिखाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण ठीक है, संबंध स्पर्श सब में हिसाब किताब है, पर ज्वाला रूप द्वारा भस्म करो। इस इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन की अग्नि रूप में लाओ। एक होती है चिंगारी, एक होती है अग्नि रूप में लाओ। जैसे देखा ना आज सुबह के मुरली के सेशन में, कैसा अव्यक्त वतन ही नीचे आया हुआ था, कितने एक साइलेंस। मुरली कहाँ चल रही है, पर अपने सेंटर पे भी अव्यक्त वतन का सारा सीन था। आप सब ने भी अनुभव किया होगा। बाबा ने विश्व के समाचार देखते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अत्याचार की जो अग्नि है, उसको पावरफुल योग या उसके लिए पावरफुल योग या ज्वाला रूप की आवश्यकता है। यही जो ज्वाला रूप है उस भ्रष्टाचार और अत्याचार को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप ही हो, अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को, भ्रष्टाचार की अग्नि को समाप्त करेगी। दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश मिलेगा। हमारे ज्वालामुख योग से कितना फायदा होगा, परमात्म संदेश भी मिलेगा। संदेश की और शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा, उनको शीतलता भी मिलेगी, राहत मिलेगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करो। बाबा ने कहा हद की नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करो। एक तरफ भस्म होएगा, दूसरी तरफ शीतल भी करेंगे। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। बाबा कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। क्या करना है? समय अनुसार सभी ज्वाला रूप बनो। बाबा ने कहा ये जो यादगार बनी हुई है ना, शक्ति रूप, महाशक्ति रूप या सर्व शस्त्रधारी जो ये दिखाया गया है, अभी महाशक्ति को प्रत्यक्ष करो, चाहे पांडव हैं या शक्तियां हैं। क्योंकि सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां, सागर नहीं नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाओं के लिए क्या कहा बाबा ने? अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पाप की आग से मुक्त करो। ये हमें वर्तमान का बाबा ने कार्य दिया है। बाबा ने पूछा बाबा से कि बाबा इस साल क्या होमवर्क करना है? तो बाबा ने यही कहा कि समय अनुसार बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थी क्या का अपना कुछ नहीं होता, चाहे समय है, चाहे संकल्प है, चाहे शेष खजाना है। वह बाबा ने क्या कहा? औरों के प्रति लगाओ, अपने प्रति समय और संकल्प कम लगाओ। जब हम सेवा में होते हैं या किसी भी तरीके से, बाबा ने कहा योग में औरों के प्रति लगाओ। जब हम कल्याण सोचेंगे तो स्वयं का कल्याण अपने आप ही होगा। बाबा ने कहा कि मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा, चाहे ब्राह्मण है जो इस संपर्क में है, उनको कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन देते जाओ। हे मास्टर दाता, जैसे ब्रह्मा आगे एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि निस्वार्थ बन सुख शांति खुशी आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। खाली देना नहीं है, वो बाग बाग हो जाए, वो खिल जाए। आगे आ रहा है एग्जाम्पल, देना माना स्वतः ही लेना। जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में कोई भी आए, मास्टर दाता के पास खाली ना जाए। आगे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, कोई भी सामने आए कुछ अनुभूति के बिना खाली ना जाए। ये एग्जाम्पल जैसे अपने सेंटर पे भी कई 4-5 ऐसी आत्माएं थी जो बाबा से मिली थी, वो सुनाया करती थी। जैसे गाड़ी में साथ आ रहे हैं कि कैसे बाबा के पास गए,
कैसे बाबा ने ये कहा, चलते आते करते, तो वो उनको वरदान ही लगती हैं वो बातें। इवन दादियां भी बनाती है ना कि बाबा यहाँ मिले, ऐसे कहा, ये कहा, वो वरदान रूप हो गया। तो बाबा ने ये कहा कि इस तरीके से कोई भी खाली ना जाए, चेक करो। क्या चेक करना है? मिला, कुछ दिया, या खाली गया। खजाने से, हाँ, क्या निशानी बताई? अगर खजाने भरपूर हैं, वो देने बिना रह नहीं सकता। अखुट अखंड दाता बनो। क्या बनना है? अखुट। बाबा के पास जाओ, बाबा से मिलो, बाबा से भरपूर हो, अखुट खजानों के अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, ये इंतजार नहीं करनी मांगे, दाता कभी नहीं देखता ये मांगे तो दो। अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो क्या बताई बाबा ने सेवा? महान दाता की सेवा करो, दाता द्वारा मिला हुआ देते जाओ, मेरा कुछ नहीं है। दाता, दाता का ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। आपस में एक दूसरे को दान नहीं, सहयोग देना है, यह नंबर 1 सेवा है। बाबा ने फिर आगे विदेशों से बातचीत करते हुए माइक की बात करी, कह रहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने इसके बाद जो है ना ये कहा कि साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन में चारों ओर ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे भट्टी कहो वह करो, चाहे आपस में रूरयान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ, आगे बढ़ाओ। जब सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें जिसमें समय लगता है, मेहनत लगता है, दिल शिकस्त होती है, सब ऐसे लगेंगे। अब अंडरलाइन करने वाले पॉइंट बता रहे हैं बाबा। ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, उसके आगे समय देना, मेहनत करना गुड़ियों का खेल है। कहीं पर भी हमें न टाइम लगेगा, न मेहनत लगेगी, न दिल शिकस्त होंगे, अनुभव होगा, स्वतः ही सहज सेफ हो जाएंगे। सेफ भी रहेंगे, ऐसा लगेगा ऑटोमेटिक हुए जा रहे हैं, कराने वाला कराए जा रहा है। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा रहम बाप दादा को तब पड़ता है, कब पड़ता है? देखो, जब देखते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे छोटी छोटी बातों में मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। बाबा ने कहा अब भी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त बनना है। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है, नो, आराम से सो जाओ, नहीं, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो, अलबेलापन नहीं करना। आगे बाबा से पूछा दादियों ने कि आओगे आओगे, बाबा आएंगे? तो बाबा ने कहा हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, हजूर। बाप कहते हैं जी हाजिर। देखो क्या कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं है हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। समझा क्या करना है क्या नहीं करना? मेहनत मोहब्बत से कट करो और मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ऐसी दादी ने कोई ऑपरेशन कराया होगा तो एक अंडरलाइन बहुत प्यारी बात लगी। बाबा ने क्या, खेल में खेल है, जैसे ड्रामा का खेल है ना, इसमें भी कोई हमारे लिए भी खेल में खेल आ गया। तो कभी भी कोई ऐसी बात कुछ आए तो सदा समझो खेल में खेल है। आगे आगे बाबा ने एक ड्रिल के लिए विशेष ध्यान खिंचाया कि सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से परे मन बुद्धि एकाग्र हो गई। स्टॉप। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, इसको चेक करते जाओ। फिर सभी को 3 मास का जो चार्ट और पक्का करना है ना,
सर्टिफिकेट लेना है तब बाप दादा देखेंगे। तो इस पॉइंट को तो 3 मास के लिए हम ले ही लेते हैं कि ये ड्रिल हम हर रोज करते रहेंगे। आगे बाबा ने वरदान के रूप में दिया कि चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद कर नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम 1 सेकंड में बिंदी में टिक जाएं, बिंदु बाप को याद करें, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न है हमारी सुरेश बहन जी और रानी बहन जी से, हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं, ऐसे भाग्यवान आत्मा अपने आप को समझते हो? स्पष्ट करना जी, थोड़ा ओम शांति सूक्ष्म भाई में जी। करेंगे, सब के टर्न आएगी। वेलकम, थैंक यू। शांति ओम जी। शांति भाई जी। थैंक यू, आपने वेलकम। मुरली इतनी अच्छी सुनाई, रूहानी नशे में बहुत अच्छी मुरली सुनाई है आपने, सबको रूहानी नशा हो ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज कहा कि हर एक बच्चे के मस्तिष्क पर मैं 3 लकीरें देख रहा हूँ। पहली लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, सिवाय इस संगम युग के। यह परमात्म पालना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक ही कहा बाबा ने, क्योंकि हमें पीछे भी कभी हम भक्ति में इधर उधर भागते रहे, कभी कोई ऐसी पालना हमें नहीं मिली जितनी परमात्मा। जब से बाबा के बने हैं, ज्ञान में आए हैं, तब से बाबा ने हमें इस पालना से इतना भरपूर किया है कि हम मनुष्य से देवता बनते जा रहे हैं, सारे अवगुण अपने अंदर से निकालते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा बनते जा रहे हैं। और इतनी वाइब्रेशन हमारे अंदर बाबा की शिक्षाओं से, गुणों से भरपूर हो गए हैं कि सामने कैसी भी आत्मा आ जाए, उसे भी अपनी वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं से बदल देते हैं। पहली तो ये हो गई परमात्मा पालना के भाग्य की। दूसरी बाबा ने कहा कि परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई में यह है, कितना भाग्य है हमारा, जो समय हमें खुद, हमारे भगवान, हमारे परम परमात्मा हमें रोज पढ़ाने आ रहे हैं। ऐसा कभी किसी भी कल्प में या पूरे विश्व में कहीं सुना है कि भगवान स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं? नहीं सुना होगा, ना ही कभी आगे कोई आएगा ऐसा। हमारे लिए कितनी नशे की, कितनी खुशी की, और कितना हमें भाग्यवान बना दिया कि खुद परमात्मा हमें आके पढ़ा रहे हैं। और तीसरी लकीर बाबा ने बताई परमात्म प्राप्तियों की लकीर। अब सोचो हमें कितनी प्राप्तियां हुई हैं जब से हम ज्ञान में आए हैं। ऐसी प्राप्तियां कभी किसी भी आत्मा को, जब तक वो बाबा का नहीं बनेगा, भरपूर प्राप्तियां नहीं हो सकती। क्योंकि हर हर चीज से हमें बाबा ने भरपूर किया है। पहले हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे पड़े थे, कोई भी ज्ञान नहीं था कि कैसे अपने आप को भी शांत करना है, कैसे सामने वाली कोई आत्मा आ जाए तो उसे भी शांत करना है। और खुश बिंदी लगाते जाओ तो हमारी कमाइयों पे कमाइयां बढ़ जाती हैं। हमें कितना अच्छा अच्छा बाबा ने सब कुछ दिया कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यवान और सबसे ज्यादा रिच समझते हैं। बाबा आगे कहते हैं, सभी को याद है ना कि कितनी लंबी लिस्ट है हमारी प्राप्तियों की।
हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर कितनी चमक रही हैं। तो ऐसे नशा है, इस नशे में अपने आप को भाग्यवान समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां कितनी मिली हैं बाबा से हमें। इन सब के नशे में आगे आगे बढ़ते जाओ और अपने परमात्मा पिता को कभी भी मत भूलो। ओम शांति जी। शुक्रिया जी। थैंक यू बहन जी। अब सुरेश माता जी आप भी ओम संक्षेप। शांति। बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत है, और ये जो लकीरें मुझे दिखाई दे रही हैं ना, बाबा कितना हमारे ऊपर नशा चढ़ाते हैं। भाई इसी युग में ही तुम्हारी ये जो पालना हो रही है, किसी युग में हो नहीं सकती है। और फिर बाबा ने कहा जो लकीरें हैं, एक तो परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर है, तो परमात्म पढ़ाई भी तो इसी युग में हो रही है ना। कितना अच्छा भाग्य है हमारा, हमें परमात्मा खुद शिक्षक बनकर पढ़ाना। बाकी डिटेल में तो बता ही दिया बहन ने। बाकी बाबा कहते हैं इन प्राप्तियों को तुम सदा याद रखो, ये लिस्ट तुम्हारे मन में रहनी चाहिए हर समय, हर दिन रात। भाई कौन पढ़ा रहा है, कौन हमारी पालना कर रहा है, क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। जैसे बाबा ने बीच में मुरली में कहा है ना भाई, किसी ने बाप को ढूंढा नहीं, लेकिन बाप ने सबको ढूंढ लिया। ये हमारा कितनी बड़ी प्राप्ति है, हमें कितना बड़ा हमारा लक है कि हमें परमात्मा ने खुद आकर ढूंढ लिया। इसी निश्चय में रहना है और रूहानी नशे को बरकरार रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक भाई यू जी वेरी मैं मच। वरदान पढ़ दूं क्या? नहीं जी नहीं, अभी टर्न वाइज चलने दो, बाद में टाइम बचेगा तो फिर आप बताइए। ओम शांति। अब नेक्स्ट टर्न है अनीता बहन जी और रेनू बहन जी से। इसमें प्रश्न है, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये माला माल बनाने की 3 बिंदी को स्पष्ट करना जी। अशोक भाई जी आप ना 5-10 मिनट के लिए इसको होस्ट करना, कुछ आया मैं प्लीज कैरी ऑन। ठीक है भैया। हाँ सेकंड जी, ओम क्वेश्चन शांति। अनीता बहन से। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने हमें आज कितने बड़े बड़े सम्मान दिए। बाबा ने कहा कि पूरे कल्प में और पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट भी हम हैं, महान भी हम हैं, होलीएस्ट भी हम हैं और रिचेस्ट भी हम हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, तन से भी मन से भी देव रूप में सचयुग में हमारा जो आदि स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न सर्वगुण निर्विकारी, हम ही बनते हैं। बाबा कह रहे हैं और कोई नहीं बनता। तो बाबा कह रहे हैं कितने मतलब कितनी नशे वाली बात है कि बाबा कह रहे हैं कि हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, रिचेस्ट भी हो। पर इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उस टाइम ओम मंडली के एंटी बहुत सारे लोग थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा वो बाबा मतलब यज्ञ के लिए बोलते थे। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ने स्थापना के समय से ही अखबारों में डलवा दिया कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे रिचेस्ट सच में वो कौन ऐसी ज्ञान रत्नों के खजाने जो बाबा हमें दे रहा है, वो तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। अब तो बाबा ने जो उस समय कहा था वो सचमुच इस समय तो धन से भी रिचेस्ट है हमारा यज्ञ, कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़कर इतने बड़े बड़े हमारे रिट्रीट सेंटर, इंडिया में क्या बाहर अब्रॉड भी इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी महिमा की बात है कि हमको बाबा ने मल्टी मल्टी मिलियनियर से भी रिचेस्ट बोला है। वो कह रहे हैं कि वो कितनी कमाई कर लेंगे, तुम्हारी तो एक एक कदम में पदम की कमाई होती है। तो उसका बाबा ने साधन बताया है क्या कि छोटा सा साधन, बाबा कह रहे हैं सिर्फ बिंदी लगानी है। तो बाबा कह रहे हैं एक बिंदी लगाते हो तो बस बिंदी लगाई तो कमाई हो गई। एक में आत्मा बिंदी तो हो गई ना कमाई, बाबा को बिंदी लगाया तो कमाई। और ड्रामा को फुल स्टॉप, मतलब कोई भी बात लाइफ में आई है, अगर उसको बिंदी लगा के हम आगे बढ़ गए तो हमारा कितना कुछ बच गया, समय संकल्प श्वास सब बच गया ना। तो कमाई ही कमाई है। तो बाबा ने यहाँ बताया कि ये 3 बिंदियां जो है वो कितनी कमाई करती हैं। अपने को आत्मा बिंदी समझो, शिव बाबा को बिंदी समझो और ड्रामा को भी फुल स्टॉप लगा के उससे आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हारे जैसा रिचेस्ट जो है इस पूरी धरती पर नहीं है। अब मैंने कहा है कि इसको स्मृति को ना, ये खजाना है तुम्हारा, इस खजाने को याद रखना, कभी भूलना नहीं है इस खजाने को, बाबा ने कहा। ओम शांति।
थैंक यू अनीता बहन। रेनू बहन है? रेनू अशोक भाई बहन, आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। रेनू बहन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बलविंदर बहन वनीता बहन से। थर्ड क्वेश्चन, त्रिनेत्री बच्चों को 3 बिंदियों को सदा यूज करने के लिए बाबा ने कहा, इसको स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बाबा ओम ने जो शांति। 3 बिंदियां लगाने के लिए कहा, बाबा ने कहा कि पहली बिंदी है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। मतलब जब हमें ये स्मृति रहेगी, आत्म स्मृति की मैं आत्मा छोटा सा बिंदु हूँ, स्टार चमकता हुआ, तो बाबा कहते हैं उससे हमारा खजाना जमा होगा, हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। दूसरा, अब भी हमने बाप को पहचान लिया, तो जैसे ही आत्मा वैसा हमारा पिता, वैसा बाप। बाबा ने कहा फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। तो फिर बाबा ने कहा कर्म में जैसे संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी जिस आत्मा का पार्ट है वो प्ले कर रही है, तो उसको साक्षी होकर देखो, ड्रामा समझो, तो फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा ने कहा बीती को फुल स्टॉप लगाओ, तो मतलब खजाना बढ़ा जाए। तो यानी कि हमारा जो समय संकल्प सब कुछ है वो सेव हो जाता है ना, तो हमारे खजाने बढ़ते हैं, हमारी शक्तियां गुण जो है उसमें इजाफा होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी सेव होती है, समय सेव होता है ना। तो बाबा ने कहा इसी तरह हर, बाबा ने कमाई का साधन बता दिया कि बिंदी लगाते जाओ, और बाबा ने बोला कि बिंदी जिसको लगानी आ जाएगी उसका खजाना जो है वो हमेशा जमा होता जाएगा। तो बाबा ने बोला कि हमें तो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे ही दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताया, हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का भी बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया। तो बाबा ने कहा बिंदी लगाना इतना सहज है कि जैसे कोई ब्लाइंड भी होता है ना, तो पेंसिल से लेकर कागज पे लगाता है, तो बाबा कहते हैं बिंदी लग जाता है। तो बाबा ने कहा इन तीनों बिंदियों को जिसको यूज करना आ गया ना, तो उसके खजाने हमेशा बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। वनीता बहन है? मेरे ख्याल आज वनीता बहन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। चौथा क्वेश्चन है अशोक भाई और मीतू बहन, रोमी बहन। बाप से प्यार व बाप का प्यार आज के महावाक्य से स्पष्ट करना जी। ठीक है, ओम शांति। इसमें हम तो बाबा को बाद में प्यार करते हैं, पहले तो बाबा ने बच्चों को प्यार किया है, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से हम बच्चों को, बाबा ने ही ढूंढा है हम बच्चों को। बाबा ने ये नहीं देखा कि काला है गोरा है, कौन से देश का कौन से प्रांत का है। बाबा ने तो है हर बच्चे को ढूंढा, किस गांव में किस देश में कस्बे में सबको ढूंढा। केवल बाबा ने क्या देखा, ज्योति बिंदु। इसका मतलब पहला प्यार तो बाबा का ही है। और फिर सुबह उठते ही बाबा ही पहले नमस्ते करता है, अपने सिखिला दे बच्चा कहता है, क्योंकि 5,000 वर्षों के बाद बिछड़ा हुआ बच्चा बाप को मिला है। तो बाबा का ही ये प्यार है। हम तो बाद में बाप को प्यार करते हैं ना, जब बाप का ज्ञान सुन लेते धीरे धीरे हमारा प्यार होता है। तो पहला प्यार बाप का हुआ। तो बच्चों का भी प्यार होता है, बच्चे भाग भाग के बाप से मिलने के लिए जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि नींद है प्यास है, जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। क्योंकि बाप भी बच्चों को प्यार करते हैं, तो बच्चे भी बाप को बहुत प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाप के सामने रूबरू होकर बैठ के देखें। लेकिन ये बाबा का प्यार है। लौकिक एक नियम होता है, एक मर्यादा होती है, सब तो आगे नहीं बैठ सकते, किसी ना किसी का तो जो है सब पीछे ही आएगा। वहां भी बाप का प्यार सामने नजर आता है। तो बाबा कहते हैं पीछे वालों को देखता हूँ सबसे पहले, और उनको तो वो मेरी नैनों में समाये हुए हैं। भाव ये है कि पीछे वाले बैठे हुए शरीर से भले पीछे बैठे, लेकिन बाबा को कहते हैं तुम मेरे नैनों में समाये हुए हो, मेरे नैनों के नूरे रतन हो। ये बाबा का प्यार ही तो है। शरीर से भले पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा में सबसे समीप हो। ये बाप का प्यार है। बाप का प्यार से बाप कहते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक जाते हैं, 2 बजे लाइन शुरू होती है, खड़े खड़े बाप जो है प्यार से रूहानी मसाज करता है। तो बाप का ही प्यार है ना। बच्चे जो है हर बच्चे को ऐसी उसके अंदर उमंग उत्साह भरता है कि बच्चे जो है अपना तन मन कुछ नहीं देखते, सब उड़ते रहते हैं, एक सेकंड में बाप को नहीं भूलते। तो बाप का प्यार हमारे विचार में तो, मेरे विचार में तो बाप का प्यार बहुत ज्यादा है। हम तो कुछ भी नहीं, बाप तो हमारे पे जो है हर रूप में चेक, हिम्मत नहीं हारता कि हम कितना बने हैं, बाप हमारे पर कितनी मेहनत कर रहा है
फिर भी कहता बच्चे देखो, समझानी देता है, किसी भी प्रकार से कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो हमारा हर पल जो है हमारा उमंग उत्साह हिम्मत को जो है बढ़ाता रहता है। ये बाप का ही प्यार कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ये बाबा के प्यार की दौलत ही तो है जो हमें इतना माला माल बनाती है। बाबा का प्यार ही तो है जो बाबा कहते हैं कि बाबा हम बच्चों के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, हमें एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं सकते बाबा। ये उनका प्यार है। और बाबा, ये हमारा भी प्यार है बाबा के साथ और बाबा का भी प्यार है हमारे साथ, जो हम भाग भाग के मधुबन बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते हैं। बार बार मन करता है वहां पर जाने का, जाकर के अपनी बैटरी को चार्ज करने का। और ये बाबा का प्यार ही है जो बाबा बच्चों की थकावट भी नहीं देख सकते, और थकावट दूर करने के लिए न्यारी प्यारी मसाज बाबा बच्चों को देते हैं। और इस समय बाबा ज्वाला रूप की मोहब्बत देखना चाहते हैं बच्चों के अंदर। मोहब्बत तो है लेकिन अभी उसमें ज्वाला रूप पैदा करना है। तो बाबा बच्चों को मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। कहते हैं कि मेहनत को मोहब्बत से कट कर दो। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रोमा बहन से। चार्ट में तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने क्या समझाया, इसको स्पष्ट करना जी। शांति। तीव्र पुरुषार्थ तो दो जगह बाबा ने बताया आज। एक तो जो लाइनों में लग के बाबा मिलन के लिए 2 बजे से खड़े होते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे वहां पर आप दृढ़ता से खड़े होते हो, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ करो, आप दादा के नजदीक आ सको। और दूसरा बाबा ने जो चार्ट बताया था पिछली संडे की मुरली में, कि निर्विघ्न बनने का चार्ट, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होने का चार्ट, एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करने का, तो वो बाबा ने रिजल्ट देखी थी। 15 दिन के लिए बाबा ने कहा था कि आपको दृढ़ संकल्प से अपने आप को परिवर्तन करना है। तो बाबा ने वो जो चार्ट देखा तो बाबा ने देखा कि जो रिजल्ट है कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा, लेकिन जितना परसेंटेज चाहते थे उतना हो नहीं पाया, बट अटेंशन रहा। तो बाबा ने कहा दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थ के लिए ये बताया। और बाबा ने कहा कि जो मतलब मिनॉरिटी है वो अभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य में के वश में हो जाते हैं। तो माइनॉरिटी बोला बाबा ने, तो वो अटेंशन कम दे रहे हैं। तो उनको जैसे अलबेलेपन का व्यक्ति होता है ना, उसको क्या स्लोगन होता है, कर लूंगा, हो जाएगा, है ना। लेकिन बाबा ने कहा हो ही जाएंगे, जाएंगे नहीं, हो मतलब हो जाना है, स्वरूप बन जाना है। तो हो ही जाएगा। बाबा ने कहा ये अलबेलापन है और जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा अब हमको इस चीज के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अब हमको अपने तीव्र पुरुषार्थ की लगन को बढ़ाना है, और दृढ़ संकल्प से जैसा बाबा चाहते हैं वैसे बनना ही है। ओम शांति। थैंक यू। और 3 मास बाबा ने कहा है अपना चार्ट देखना, तो अभी से हम 3 मंथ्स के लिए देखना है कि हमने फुल अटेंशन दिया है या नहीं दिया है। ओम शांति। ओम रोमा शांति। बहन। हाँ जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू भाई भी, बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई। सभी का शुक्रिया। और बाबा ने चार्ट चेक किया और कहा कि परसेंटेज में जितना सब चाहते हैं उतना नहीं है, लेकिन अटेंशन है। तो जो फिर बाबा ने कहा कि जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य में भी आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और मंजिल बस कहीं दूर नहीं है, वो स्थिति है जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो वही मंजिल है, वही घर है। और
फिर बाबा कहते हैं कि जब आलस अलबेलापन जो है वो आता है तो टेंशन कम होता है ना। फिर कह देते हैं हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा है कि वो जाना ही है। तो इसको बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ कहा। और फिर बाबा ने वायदे के लिए बोला कि हिम्मत तो करते हैं, तो बाबा को भी दिल खुश मिठाई खिला देते हैं, वायदा कर देते हैं, और बाबा कहते हैं मैं भी खा लेता हूँ, है ना। लेकिन फिर बाबा समझाते कि वायदे का अर्थ है कि जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर फायदा नहीं हो रहा तो माना कि वायदा समर्थ नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि के रूप में लाना है। माना तीव्र पुरुषार्थ और अग्नि रूप, मतलब वो जो याद है, वो जो स्थिति है वो नेचुरल नेचर हो जाए, यही मतलब मैंने ज्वाला समझा। और जो भी मन के संबंध पर के हिसाब किताब है ना, मतलब जो हम अपने रोल में फंस जाते हैं तो उसको भस्म करना है। बिंदी लगाने के लिए जैसे बाबा ने बोला ना, बिंदी का जैसे ड्रामा को बिंदी लगाने के लिए बोला। और बाबा लगन में तो सब बच्चों को पास करते हैं, पर अभी निरंतर नहीं है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अग्नि रूप में लाओ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन, सुमन बहन, रजनी बहन से। अखुट अखंड दातापन को स्पष्ट करना जी। प्रीति बहन आवाज सुन पा रहे हैं आप? तब तक सुमन बहन बोल पाएंगे? सुमन बहन भी नहीं है आज। सुमन बहन तो है नहीं, रजनी प्रीति बहन बहन भी भी नहीं नहीं है। देखा। हाँ, रजनी प्रीति बहन। बहन भी शायद वो कह रहे थे ना कोई आया है तो शायद हाँ। इसलिए। चलो तब तक जो है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, वो क्वेश्चन जरा रिपीट करें, मैंने सुना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है रजनी बहन कि अखुट अखंड दातापन को स्पष्ट करना जी। अच्छा, क्या भी क्या होगा इसको नहीं आगे कोई और ले सकता है ट्रांसफर कर। आप अगला क्वेश्चन कर लीजिए, मैं देखते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई से, रितु बहन तो है नहीं। ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए वह सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए क्या कहा, इसको स्पष्ट करना जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ज्वालामुखी जो योग के लिए 2-4 पॉइंट अच्छे बताए जो समझ में आया हमको, कि ज्वालामुखी योग करने से, वो ज्वालामुखी योग तो करने का तरीका बना होता है लगन। वो लगन जो है तीव्र पुरुषार्थ की गति को इतना लगन बढ़ाओ कि बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करूं। मुरली भी, ज्ञान योग धारणा सेवा, योग भी करूं बहुत अच्छा, और धारणा भी करूं, और जितना कर रहा हूं और आगे करूं, और सेवा भी जितना चाहे ना जी जान से। तो ये चारों सब्जेक्ट में हम जब जोर से पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करने की मतलब पूरा लगन हो, तो अग्नि रूप लेगी। तो अग्नि रूप से क्या होगा ना, मेरे मन के अंदर जो हिसाब किताब, मन के अंदर जो किचड़ा भरा हुआ है, या संबंध संपर्क में जो व्यर्थ चल रहा है, वो भस्म हो जाएगा। पहले मेरा फायदा होगा, उसके बाद फिर मैं दूसरों के लिए, संसार के लिए भी क्या होगा ना, संसार में जो अत्याचार और भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है, उस आग को इस आग ओवरटेक करेगा।
मतलब उस आग बुझ वो आग को ये आग जब ले लेगा तो उन आत्माओं के अंदर अत्याचार और जो बदला की भावना होता है ना, बदले की, तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उनका अंदर परमात्मा संदेश की शीतलता आएगी। जब आग ठंडा होगी, साथ में वो प्रज्वलित होगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। तो ये ज्वालामुखी योग का बाबा ने अपने लिए और दूसरे के लिए फायदा। और एक चीज बताया, संगठन में जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो छोटी छोटी बातें नहीं आएगी। जैसे जो गाड़ी तीव्र गति से जाती है ना, तो छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जो पतंगे पतंगे अपने आप उड़ते रहते हैं रास्ते में, जैसे हाथी चलता है ना। तो जो चिड़िया उड़ने लगता है तो सब समस्या नीचे रह जाती है, ऐसे ही बाबा ने बताया। तो बाबा बाद में स्टॉप करने के लिए जो कहा, जो आज सिखाया, वो स्टॉप करो बाबा ने कहा। तो स्टॉप करो मीन्स स्टॉप, जब मैं स्टॉप करता हूँ, मन बुद्धि एकाग्र करता हूँ, तो सेकंड सेकंड में होता है, या अभी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, होता नहीं है। बाबा ने बोला इसको चेक करो और दिन भर में यूज करते रहो इसको। कोई भी चीज हुई तो बीच में स्टॉप करना, स्टॉप करके कंट्रोल करने की कोशिश किया तो मन को देखना है, मन 1 सेकंड में हुआ, 1 मिनट में हुआ, कितने समय में हुआ। तो ऐसे बार बार करने के लिए बाबा ने आज अभ्यास करने के लिए इशारा दिया। ओम शांति। थैंक यू। लंबी भाई, रजनी बहन, आप बोलिए। महान दाता बनने के लिए ना बाबा ने यही कहा कि हम बाबा के बच्चे, तो बाबा कहते हैं मास्टर भगवान भी हैं, मास्टर दाता भी हैं। हमने कभी कभी जो भक्त होते हैं ना वो मांगते हैं, तो ब्राह्मण मांगते नहीं है, ब्राह्मण दान देते हैं। तो हम जो ब्राह्मण हैं सबको सहयोगी बने, देना मतलब सहयोग कर देना किसी का, वो भी एक बहुत बड़ा दान हो जाता है। तो जो सहयोग देने के लिए जो है ना सबसे आगे, ये हमारा एक धर्म ब्राह्मणों का, अगर अगर हम कहें कि श्रीमत है कि हमें देना ही देना है, जो बाबा से मिला वो हम देते रहते हैं सारों को। जितने भी जो भी जैसे भी लोग होंगे, जितनी भी आत्माएं मिलती हैं हमें। अभी मैं आपसे एक थोड़ी सी बात को शेयर करती हूँ। जैसे बाबा कहता था, जब भी कभी जाओ तो कोई भी मिले उसको कुछ ना कुछ देना है हमें। भले आप मनसा उनको देके आओ, भले ही आप उनसे कोई बात करके देके आओ, भले ही कुछ भी, अगर वो अशांत भी है ना तो स्माइल भी दे दोगे ना तो वो स्माइल देके भी खुश हो जाते। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा थे या हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं, तो इनके सामने से हम गुजरते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो चलो शांति मिली को देखा कितना अच्छा लगता है। आपको देखा ना, बस आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ऐसे ही जब मौका मिला हमें, तो जब मैं थी एडमिट थी हॉस्पिटल में भी, तो वहाँ जितने भी आते थे उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा वचन दे देते थे, ब्लेसिंग दे दी, कुछ दे दी, तो वो खुश होते थे। इतना अच्छा सा वातावरण बना कि लास्ट में जाते जाते भी सारों की निगाहें हमें बता दिख रहा था कि किस तरह से वो हमें विदा कर रहे हैं या हमें अटेंड करते हैं। तो ये दिया हमने कुछ नहीं, मगर सब कुछ दे दिया। जब दुआएं दे देते हैं, आशीर्वाद, चाहे वो, मैं कहती हूँ 4th क्लास का भी था ना, वो भी मतलब इतना अच्छे से खुश होके जाता था जब हमारे पास में जाता था। तो ये चीजें जो हमें है ना, ये हमें हर एक के लिए अपने घर में बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, और प्रकाश को बाकी देते हैं। तो इसको दाता बन के जो हमें मिला है उसको बांटते जाएंगे। रजनी बहन, कनेक्शन कट गया है। रजनी बहन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है रजनी बहन का कनेक्शन कट गया है।
म्यूट हो गया है। तब तक कोई और किसी ने अपना पॉइंट शेयर करना है? प्रीति बहन का रह गया, प्रीति बहन भी नहीं है। ओम शांति। हाँ, ये ओम भाई शांति जी, बहन। ये मेरा मैंने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ बोलिए ये बोलिए आप बोलिए। क्वेश्चन था मेरा, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड व माला माल बनने के लिए 3 बिंदी को स्पष्ट करना। तो इसके लिए बाबा ने ये बोला कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। जब ये यज्ञ की स्थापना हुई थी तो उस समय की ये महिमा है। तो बड़े से बड़ा मल्टी मिलेनियर भी आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। तो इतना रिचेस्ट बनने का साधन बाबा ने कहा कि बहुत छोटा सा है, सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है। तो लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। तो बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही बताया कि बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी फुल स्टॉप लगाना माना बिंदी लगाना। तो बिंदी लगाई और कमाई हुई। तो जैसे लौकिक में भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो 10, 100, 1000 ऐसे बनता जाता है। तो ऐसे अलौकिक में भी आप जितनी बिंदी लगाते जाओगे उतनी आपकी खजाने भी जमा होते जाएंगे और आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा कि आपका कितना ये सहज साधन है कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाई अर्थात खजाना जमा हुआ। फिर बाप बिंदी, ये स्मृति की लगाई तो फिर खजाना जमा हुआ। फिर कर्म में संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाया तो बीती को फुल स्टॉप लगाया तो खजाना बढ़ जाता है। तो सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते जाओगे खजाना बढ़ता जाएगा, माना माला माल बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा इन तीनों बिंदियों को सदा यूज करते रहो और माला माल बनते जाओ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। किसी का कोई पॉइंट रह गया हो नहीं तो फिर गीत लगाते हैं। सभी